मुजफ्फरनगर जिले में सोमवार को बसपा का मंडलीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पहुंचे। सहारनपुर मंडल में बसपा का पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का पहली बार आगमन हुआ, जिसमें तीनों जिलों के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दोनों मिलकर के लड़ रहे थे और सब पार्टियों को इन्होंने बाहर कर दिया। बहुजन समाज पार्टी का बहुजन समाज पार्टी को ईमानदारी के साथ लड़ गया होता और मेरी कौम ने जो झूम करके नारा लगाया था, एक तरफा वोट डाल करके सरकार बनाने का सपना देखा था, वो सपना चकनाचूर हो गया और वो सपना साकार होने का एक ही तरीका था कि हम बहुजन समाज पार्टी को वोट डालते। अगर ये बहुजन समाज पार्टी को बड़ा होता वोट तो तय जान लीजिए तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार हो, हमारी सरकार होती जिसके अंदर न अगड़ा न पिछड़ा न दलित न मुस्लिम वो सरकार होती, न्याय की वो सरकार होती, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की, जिस संविधान से हमें ताकत मिलने लगा। तब बिना भाव के काम किया और हम आज इस तैयारी में जुट जाए। अगर हम ईमानदारी से चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले, पिछड़े भाइयों आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी तमाम प्रजाति पार हो करके मोटापति हो, विंटर में हो, हमारे यहाँ अति पिछड़ी जाति है। अगर चाहते हो सम्मान भी और आपके भी अधिकार आपको देने का काम हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पिछड़ों के अंदर कितने लोगों के एडमिशन तुम्हारे कि दलितों की तरह हमें बहुजन समाज पार्टी का आधार बनना पड़ेगा। अगर हम देश के अंदर परिवर्तन चाहते हैं, देश के अंदर इस माहौल से, जिस माहौल के अंदर नफरत के नाम के ऊपर भाई को भाई का लड़ाया जाए, जिस माहौल के अंदर पिछड़ों को लड़ाया जाए, उस माहौल से बहुजन समाज पार्टी के आधार बनकर के जब हम खड़े होंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी तो सरकार गरीबों की सरकार होगी और दलित गरीबों की सरकार होगी, जिन गरीबों की कोई दृष्टि नहीं है। पूंजीपतियों से पैसा लेकर के सरकार चलाती है, कार्यकर्ताओं से छोटा छोटा पैसा लेकर के चलने वाली पार्टी गरीबों की पार्टी और गरीब पार्टी है। ये गरीब की उसकी ताकत है। पिछले विधानसभा के चुनाव में एक शोर मच गया पूरे प्रदेश के अंदर कि लड़ाई सपा और बसपा के बीच में है और भाजपा सबको बाहर कर दिया। ये साजिश किसने की? ये साजिश की भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी ने मिलकर भाजपा के पास तंत्र है, वो जानते थे कि समाजवादी पार्टी किसी सूरत में सरकार बना नहीं सकती, इसलिए जानबूझ करके इसको हवा दी गई और हमारे जैसे आदमी जिस सहकार में आ गया। क्योंकि जब मैंने तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तो समाजवादी पार्टी का तूफान चल रहा था। पूर्वांचल एक्सप्रेस में हमारा 18 घंटे क्यों पिछड़ों की जनगणना नहीं कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? पिछड़ों की जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते कि जनगणना हो गई तो तुम्हारे अधिकार भी तुमको देने पड़ेंगे। आपके अधिकारों की लड़ाई में कोई लड़ने का काम करता है तो फिर आज दुनिया में मौजूद नहीं है माननीय काशीराम जी, जिन्होंने इस लोक को खासतौर से जलाने का काम किया और उन्नति पिछड़ी जाति के लोगों को जिनकी कभी गिनती नहीं होती सरकार बनाई, सरकार के अंदर। इस दौरान उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती।
उन्होंने कहा कि बसपा हमेशा ही शोषितों, वंचितों, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के खिलाफ लड़ रही है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण न दिए जाने का मामला इसका साक्ष्य है। भाजपा के कारण ही आज प्रदेश में और देश में दलितों और पिछड़ों के साथ ही सर्व समाज के लोगों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। यदि भाजपा की नीयत साफ होती तो पिछड़ों के आरक्षण को लेकर प्रदेश में आज ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। इस देश में रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, राजा वोट से पैदा होगा। सबको वोट की कीमत बराबर की होनी चाहिए। इसके लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। नंबर 3 पर आ जाइए। नंबर 3, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब इस देश में आरक्षण की व्यवस्था देना चाहते थे। आरक्षण की व्यवस्था किसको देना चाहते थे? इस देश में मेरे सम्मानित साथियों, जरा गौर करिएगा, इस देश में दोहरी गुलामी थी। एक तो अंग्रेजों की गुलामी थी और दूसरी इस देश में रहने वाले बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की गुलामी थी। राजे रजवाड़ों की गुलामी करता कौन था? जो लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, यानी जो हर तरह से पिछड़े हुए लोग थे, वही राजे रजवाड़ों की गुलामी के लिए आमंत्रित किए जाते थे। उनको मेरे साथियों, भले ही अपने खेतों में, अपने घरों में काम करते हो, लेकिन अगर राजे रजवाड़ों का संदेश आ जाता था तो अपने खेत में काम करना छोड़कर वहां उनको जाना पड़ता था। ये दोहरी गुलामी थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा इस देश में, इस देश अंग्रेजों से तो आजाद हो जाएगा, लेकिन इस देश के राजे रजवाड़ों से आजादी के लिए इनको आरक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने एक बात कही थी कि ये मैंने इस देश का संविधान बहुत अच्छा बनाया हूं, लेकिन यदि संविधान को लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं रही तो ये संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। मेरे सम्मानित साथियों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इस देश का संविधान को बहुत अच्छा बनाया, लेकिन देखने को क्या मिला? इस देश के हुकूमत करने वाले लोगों ने इस भारत देश के संविधान को ईमानदारी और निष्ठा से लागू नहीं किया। इस नाते आज बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत पड़ी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने उस संविधान में 3 बातों के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा था। नंबर 1 जी, जितने लोग उस कमेटी में थे उसमें से, अरे भाई क्या कर रहे हो मेरे भाई? अरे किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को मैं पहले आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। आज बहुजन समाज पार्टी का पूरा कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश का बहुत ही उत्साहित है और खुश है। मैं उसी सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी के मंडल स्तरीय कार्यक्रम करने निकला हूं, क्योंकि इसके पहले विधानसभा के चुनाव में हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को पिछड़ों समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। इनको गुमराह करने का काम किया गया था। तो मैं वो बातें अपने लोगों को सही ढंग से बता करके उनके अंदर जो गुमराह करने की एक साजिश की गई थी, उस साजिश खत्म करके फिर से अपने साथ अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, शिवकार समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए निकला हूँ। अध्यक्ष जी, लंबे समय से बसपा का कोई नेता लोगों के बीच में नहीं है क्या? नहीं, हमारे नेता लगातार, कोऑर्डिनेटर गण, हमारे जिलाध्यक्ष सभी लोग आते रहे हैं, लेकिन इधर मैं आपके बीच में माननीय बहन जी ने 20 तारीख को मुझे जिम्मेदारी देने का काम किया है और 23 तारीख से लगातार मैं मंडल वाइज चल रहा हूँ और ये मेरा कार्यक्रम 18 तारीख को लखनऊ में पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद मैं 20 तारीख से निकल करके फिर जनपद वाइज जा करके सेक्टर की मीटिंगों में अपने आप को मैं पहुंचने का काम करूंगा। जबकि दलितों के साथ लगातार बसपा जुड़ी रहती है, लेकिन अब चंद्रशेखर की भी एंट्री हो गई है यहाँ पे। देखिए, चंद्रशेखर की एंट्री के पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उदित राज जी की एंट्री हुई है। उदित राज जी का नाम पहले राम राज था, उनको राम से इतनी घेरा थी कि अपना नाम उन्होंने उदित राज कर लिया और कुछ दिन संघर्ष करने के बाद भी तुरंत जाकर के भारतीय जनता पार्टी में, वही रामराज वाली पार्टी में शामिल होकर के दिल्ली से सांसद हो गए। आज भी मैं देख रहा हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की हुकूमत 2007 में पूर्ण बहुमत की बनाई है,
तो जो लोग दिल्ली में हुकूमत करते थे उनके सीने में दर्द हो गया। ऐसे लोग तमाम छोटे छोटे दल, पिछड़े और स्वीकार हुए लोगों को बनाने का काम किया है, लेकिन इस देश में एक ही पार्टी बहुजन समाज पार्टी की है, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, और एक ही नेता हैं जिनका नाम बहन जी है, उनके साथ पूरा बहुजन समाज रहेगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कितना प्रभाव? कोई बात नहीं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं और मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकल करके अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, स्वीकार समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज को जोड़ने के लिए निकला हूं। इनको जोड़ करके नगरपालिका, टाउन एरिया, महापौर की सीटों में अच्छा रिजल्ट ला करके 24 में सांसद ज्यादा जिता करके बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। इस दौरान सम्मेलन में पूर्व विधायक इमरान मसूद, विजेंद्र कश्यप, मुख्य कोऑर्डिनेटर सत्यप्रकाश, सहारनपुर जिलाध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद, शामली जिलाध्यक्ष देवीदास जैन, प्रभारी पुष्पांकर पाल आदि शामिल रहे। अपने आसपास की खबरों को YouTube पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।